हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गो टू इंडिया। ट्रेन स्टेशन पहुंच गई हूँ मैं। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि 10 मिनट की वॉक में हालत ख़राब हो गई है। यहाँ से मैं लूँगी ट्रेन अब वेलिंगटन ट्रेन स्टेशन के लिए और वहाँ से बस पकड़ के सीधा एयरपोर्ट। तो वही हुआ जिसका डर था। जिस ट्रेन का मैं वेट कर रही थी वो हो गई है कैंसिल और अब 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ट्रेन आए, उसके बाद हम सिटी सेंटर तक पहुँचे। फिंगर्स क्रॉस्ड अब ये अगली ट्रेन ना कैंसिल हो। बहुत कॉमन है यहाँ पे, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, ऊपर से क्रिसमस सीज़न में तो जो है वो भी निकल गए। तो आई जस्ट होप कि अब नेक्स्ट वाली ना कैंसिल हो, दूसरे साइड वाली ट्रेन आ रही है। 15 मिनट के डिले के बाद जो हमारी ट्रेन है वो स्टेशन पर आ गई और इसे पकड़कर हम पहुंच गए वेलिंगटन ट्रेन स्टेशन, जिसके बाहर से ही आपको मिलती है एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस, जिसे पकड़कर आप डायरेक्टली जा सकते हैं एयरपोर्ट इस सुंदर से व्यू को एंजॉय करते हुए। और एयरपोर्ट पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ मैं और मेरा जो चेक इन वगैरह है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अभी 12 बज रहे हैं, मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग अराउंड 3 बजे शुरू होगी। घर पे बैठ के भी कुछ नहीं करना था और ऑफकोर्स ठंड हो गई है तो जैकेट वगैरह इसीलिए लेके चलना ज़रूरी है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो बिल्कुल सर में दर्द हो रहा है, तो अभी मैंने ले लिया है सबवे, अपना फुट लॉन्ग सबवे और एक ब्लैक कॉफ़ी, और खाने पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब कॉफ़ी पीने के बाद जान में जाना ही है। इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि अब लग रहा है कि हाँ एनर्जी वापस आनी शुरू हुई है। इतनी कड़वी कॉफ़ी दी थी उसने, कसम से एकदम गला छील दिया कॉफ़ी ने, लेकिन हाँ नींद भी खुल गई। मेरा चेक इन वगैरह सब कुछ हो चुका है। मेरे को तीनों जगह के बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं, यहाँ से सिडनी, सिडनी से अबू धाबी, अबू धाबी से दिल्ली। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस 3 घंटे टाइम पास करना है। तो ये वेलिंगटन एयरपोर्ट का डोमेस्टिक सेक्शन है। क्रिसमस के कारण काफ़ी अच्छे वाइब थे यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो अपने लव्ड वंस के लिए यहीं से गिफ्ट्स और सुवेनियर ले सकते हैं। तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब ख़त्म हो गया, सारा काम हो गया और अब मैं खड़ी हूँ ड्यूटी फ्री पे। लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं फाइनली अबू धाबी के ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग करूँगी। और यहाँ पे कुछ ऐसा ऑफ़र भी नहीं दिख रहा है जो मुझे अट्रैक्ट करे अपनी तरफ शॉपिंग करने के लिए, तो इट्स ओके, बाहर निकलते हैं। अबे क्या ड्यूटी फ्री था बे, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अपनी बोर्डिंग है गेट 47 से, चलो। हाँ मिला चार्जिंग स्लॉट मिला। पीछे इतने अच्छे अच्छे काउच दिए हुए हैं लेकिन वहाँ पे चार्जिंग स्लॉट नहीं है। इतना खोपचे में जाके चार्जिंग स्लॉट दिया है ना कि पूछो मत। पहली बार मैं वेलिंगटन से फ़्लाइट पकड़ रही हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट, एंड एयरपोर्ट तो ठीक ठाक ही है यार, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह पकड़ रहे हैं, ऐसे कुछ और ऐसा लग रहा है हाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट ही पकड़ रहे हैं। ठीक है यार, आराम से बताओ, व्यू देखते हुए अगर चार्जिंग स्लॉट नहीं है आपके पास तो क्या है। सुबह से 3-4 बार ऑलरेडी मौसम चेंज हो चुका है। पहले गर्मी थी, फिर सर्दी लगने लगी, आज पूरे दिन ऐसे ही मौसम चल रहा है और बाहर देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है। अब थोड़ी देर में फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अब तक जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है। यहाँ बैठे बैठे कुछ करने को नहीं है। पहले यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, अब सडनली इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि सारे लोग बस रश कर रहे हैं इधर से उधर। जब पैकिंग कर रहे हैं तब ऐसा लगता है कि बहुत लाइट पैकिंग की है, और जैसे ही आपको बैग लेके थोड़ी दूर चलना पड़ता है आपकी हालत ख़राब हो जाती है। थैंक गॉड की जो चेक इन बैग है वो निकल गया। बहुत हैवी हो गया था वो, 22 किलो का हो गया था, तो बहुत हैवी हो गया था उसे ड्रैग करना। और ये लैपटॉप बैग वगैरह लेके चलना ठीक है, लेकिन पूरे ट्रैवल में जो है वो पीठ की बैंड बन जाती है। एंड आई जस्ट होप कि ये जो बच्चे पीछे रो रहे हैं इनमें से कोई भी मेरी फ़्लाइट पे ना चढ़े। मुझे बहुत ज़ोर की अब नींद आ रही है। वैसे तो यहाँ से जो सिडनी की फ़्लाइट है वो 3-3.5 घंटे की ही है, बट आई एम श्योर कि मैं एक छोटा नैप तो ले लूँगी क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। उसके बाद फिर अबू धाबी में लंबा जो है वो स्टॉप है, तो देखते हैं वहाँ पे लाउंज लेते हैं या क्या करते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी नींद लेना तो अब बनता है। अब जब बोर्डिंग का टाइम आया तो फ़्लाइट 15 मिनट डिले हो गई है फिर से। लोगों को जो जेट लैग होता है वो नॉर्मली फ़्लाइट के बाद होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी से जेट लैग होने लगा है। मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा कि मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे बस कंबल बिछाऊँ और सो जाऊँ। अब लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा है यार। 20 मिनट की जो फ़्लाइट है वो और भी ज़्यादा डिले हो गई है। पता नहीं कितना डिले होगा, आज ही सब कुछ होना है। एंड फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है।
तो 1 घंटे के डिले के बाद जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और जाते ही मैंने अपने बॉलीवुड मूवीज़ का सिलेक्शन ढूँढना शुरू किया। ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन नहीं था लेकिन कागज़ मूवी मिली मुझे जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो बायोसिक्योरिटी के रेगुलेशंस चेक करना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आ गई मेरी वेजिटेरियन मील के साथ साथ मुझे मिली यमी यमी से आइसक्रीम और ब्लैक कॉफ़ी के बगैर तो मेरी जर्नी है अधूरी। तो मैंने ऐसे ही खाते पीते अपनी जर्नी की कंप्लीट और पहुंच गई सिडनी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सिडनी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये साइन है और लोग वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। मैंने भी खिंचवा ली है और अब पहले मैं अपना गेट वगैरह पता कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एंड हियर वी आर एंटरिंग द ड्यूटी फ्री। यहाँ का जो ड्यूटी फ्री है वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ये जो पूरा स्पिरिट सेक्शन है बिहाइंड मी। अगर विशाल यहाँ होते ही वुड हैव डेफिनेटली लव्ड इट। मुझे यहाँ पे एक परफ्यूम लेना था माय बर्बरी ब्लैक, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं स्टॉक में। तो अब नेक्स्ट अबू धाबी में चेक करेंगे। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ और देखिए कितना ह्यूमंगस है, कितना ग्रैंड लग रहा है सामने से। Look at this! थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो इतना साफ समझ नहीं आ रहा, बट वाह, फ्लाइट को इतनी सामने से मैंने कभी नहीं देखा। इट्स जस्ट लाइक ऑन योर फेस, ब्यूटीफुल। एंड हियर वी गो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट दिस ड्यूटी फ्री। दिस इज़ अमेजिंग। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। ये तीसरा ड्यूटी फ्री है इस एयरपोर्ट पे जो मैं क्रॉस कर रही हूँ ट्रांजिट करते हुए। जब ऐसी शॉप्स आपके आसपास होती है ना तो आपको रियली कुछ ख़रीदने का मन भी करता है। अभी पहले वेलिंगटन वाला ड्यूटी फ्री तो ऐसे था कि जैसे क्यों ख़रीदना है, क्यों पैसे खर्च करने हैं टाइप्स। अब मैं पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको सारी बातें बताती हूँ। जो स्पिरिट सेक्शन है इस पूरे ड्यूटी फ्री में एक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सेक्शन है। और अब मेरे सामने जो शोरूम्स दिख रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि मैं एलए के किसी स्टोर में आ गई हूँ या एलए की किसी स्ट्रीट पे घूम रही हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड में ये सारे शोरूम्स देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा काम डाउन हो चुकी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो चुकी हूँ और थोड़ा मैंने रिलैक्स भी कर लिया है इधर उधर एयरपोर्ट पे जाके। तो अब मैंने सोचा कि मैं आपको पूरी फ़्लाइट की अभी तक की पूरी जर्नी की जो है एक समरी दे देती हूँ। तो न्यूजीलैंड में क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था इसलिए फ़्लाइट बार बार डिले कर रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली 1 घंटे के बाद हमने बोर्ड कर लिया और यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा लैंडिंग के लिए। तो आराम से फ़्लाइट यहाँ पे पहुँच गई ऑन टाइम और खाना मील वगैरह तो काफ़ी अच्छी थी। फ़्लाइट में सर्विस काफ़ी अच्छी थी एयर न्यूजीलैंड की। और अब जैसे ही मैं यहाँ पे सिडनी में आई हूँ, वाओ, लाइक पहली चीज़ इज़ द वाइब ऑफ द एयरपोर्ट। पहले तो ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, प्लस यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं इससे पहले वाली क्लिप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी लाइट्स वगैरह देख के और साइज़ ऑफ द ड्यूटी फ्री देख के, क्योंकि किसी भी ड्यूटी फ्री में जब आप पहली बार जाते हो तो आपको एक परफ्यूम का गस्ट आता है एकदम से। और मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं 2 परफ्यूम्स देख रही थी। पहला अपने लिए माय बर्बरी का ब्लैक, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है किसी भी ड्यूटी फ्री में। अच्छा, ड्यूटी फ्री एक जगह नहीं है, यहाँ पे थोड़ी दूर में एक्सटेंड होते जा रहा है डिपेंडिंग ऑन आप किस गेट पर जा रहे हो। तो किसी भी ड्यूटी फ्री सेक्शन में माय बर्बरी ब्लैक अवेलेबल नहीं था। दूसरा मैं देख रही थी डॉल्चे एंड गबाना का, मैंने विशाल के लिए देखा था किंग फार्मर्स पे न्यूजीलैंड में, और वो 160 न्यूजीलैंड डॉलर का 100 मिलीलीटर मुझे पड़ रहा था। वो भी आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर हो चुका है। तो क्योंकि मैं परफ्यूम्स हमेशा हर एयरपोर्ट पे हर शॉप पे कंपेयर करते रहती हूँ, तो मेरे को एक लमशम आइडिया है परफ्यूम्स का। और यहाँ पर
पे परफ्यूम्स महंगे हैं। तो अब मैं अबू धाबी में जाके देखूँगी, अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ फिर तो अगर महंगा ही लेना है तो फिर न्यूजीलैंड से ही ले लेंगे। क्यों इतना ट्रैवल करें, क्यों इतना कैरी करें। पूरे एयरपोर्ट पे काफ़ी लाउड और वाइब्रेंट म्यूज़िक तो बज रहा है, लेकिन अब मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन जा रही है और अब मुझे लग रहा है कि बस मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँ, खाना खाऊँ और सो जाऊँ। और मेरे पीछे ये जो ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मैं सिडनी आ गई हूँ, क्योंकि पैंडेमिक के पहले हमारा गोल्ड कोस्ट आने का प्लान था। क्योंकि गोल्ड कोस्ट में जो वाटर पार्क हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारा प्लान था मेरा और विशाल का कि हम यहाँ पे विशाल के या मेरे बर्थडे पे आएंगे, और फिर पैंडेमिक आया, सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। आई डोंट नो कि अब दोबारा हम यहाँ कब आने वाले हैं, लाइक एज अ टूरिस्ट। अभी तो मैं ट्रांजिट कर रही हूँ, बट एज अ टूरिस्ट यहाँ पे कब आने वाले हैं। बट होपफुली जब भी आएंगे आई विल मेक द व्लॉग फॉर इट। तो ये जो इतना बड़ा एयरपोर्ट आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये कभी किसी टाइम पे सिर्फ गाय भैंस और भेड़ रखने के लिए ये ज़मीन यूज़ की जाती थी और इसका कोई यूज़ नहीं था। लेकिन फिर किसी को वर्ल्ड वॉर में कोई पायलट था, उसे बहुत खुजली बची कि नहीं मुझे यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालनी है, और उसने यहाँ पर क्या कहते हैं पहली बार जो है वो 2 रनवेज़ बनाए रफ़। फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और फिर धीरे धीरे करके 2010 तक जो है 2 बड़े एक्सपेंशन हुए यहाँ पे, और तब जाके ये इतना बड़ा एयरपोर्ट जो है वो आज रेडी है। एंड सिडनी एयरपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। अभी करीब 1 घंटा है मेरे फ़्लाइट बोर्ड करने में, लेकिन इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे ख़त्म कर दूँ, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो न्यूजीलैंड से सिडनी तक की जर्नी यहीं तक की है, और अगला व्लॉग जो शुरू करूँगी मैं वो शुरू करूँगी सिडनी से अबू धाबी एंड प्रॉबेबली दिल्ली तक का। मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर में है, और वहाँ पे लाइट्स भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर यहीं पर टाइम पास करती हूँ। तो होपफुली आपको ये जो ब्लॉग है वो पसंद आया यहाँ तक का, और अगर आपको पसंद आया है ब्लॉग तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रॉम माई जर्नी फ्रॉम सिडनी टू अबू धाबी और प्रॉबेबली दिल्ली।